हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी एग्ज़ाम 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे टेरिटोरियल आर्मी की जो न्यू रिक्रूटमेंट वो जल्दी ही स्टार्ट होने जा रही है और वही कैंडिडेट सिलेक्शन पाते हैं जो पहले से ही, यदि डे 1 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारा टेरिटोरियल आर्मी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होता, नहीं आपको किसी भी साइट पर विजिट करने के लिए कहा जाता है। डायरेक्टली आपको हमें व्हाट्सअप करना होता है 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और याद रखिएगा, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है जिसको पे करने के बाद हर एक पोर्ट से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लिख के लाभ उठा सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, पिछली बार टेरिटोरियल आर्मी और इस बार आर्मी अग्निवीर के पेपर में हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 76 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, आप लोग भी पीडीएफ परचेज करने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। और मज़े की बात यह कि भाई ग्रुप में आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है। आइए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे टेरिटोरियल आर्मी के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आइए फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेंगे और आज की इस वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, द टेरिटोरियल आर्मी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टी आर्मी यदि टेरिटोरियल आर्मी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ। जल्दी से बताएगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें, लेकिन उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया ज़रूर हो जाता है। और वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करा। 1947, 1948, 1949 और 1950 बताइएगा भाई कब टेरिटोरियल आर्मी एस्टेब्लिश हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1949। 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एस्टेब्लिश हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द टेरिटोरियल आर्मी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। अब आपसे पूछा गया कि भाई टेरिटोरियल आर्मी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जल्दी से बताएगा भाई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही टेरिटोरियल आर्मी आता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मॉटो ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी इज। बताइएगा भाई। सर्विस बिफोर सेल्फ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सावधानी व शूरता और विजिलेंस एंड वैल्यूर। बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विजिलेंस एंड वैल्यूर। ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, जो भी मटेरियल वहाँ पे भेजा जाता है आप लोग उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आता है। जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो क्वालिटी कंटेंट के साथ ही होता है और कहीं ना कहीं प्रीवियस बेस्ड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल आर कंसिडर्ड एज। बताइएगा। फुल टाइम सोल्जर, पार्ट टाइम सोल्जर, रिजर्व पुलिस और सिविल डिफेंस स्टाफ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट टाइम सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएगा, पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सी राजा गोपालचारी। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीड फोर्सेज इज। भाई इंडियन आर्मी फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर किन्हें माना जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। टेरिटोरियल आर्मी और आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्मी चीफ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीड फोर्सेस, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किन्हें माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, तो याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो भाई इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर यमुना रिवर, गोदावरी रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गंगा रिवर। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर है, जिसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के कौन से स्टेट से, इंडिया के कितने स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? 6, 7, 8 और 9। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 8। ओके, तो इंडिया की टोटल 8 ऐसी स्टेट है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर का गुजर होता है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? बताइएगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सा गैस यूज करा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? और 100% आपको इक्वेशंस विटामिन से देखने को मिलेगा। ओके, बताइएगा भाई कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन ई इज करेक्ट आंसर। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन? तो भाई सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? जल्दी से बताएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लद्दाख। ओके, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? लद्दाख में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेरिटोरियल आर्मी की इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करें तो जल्दी से 9103742196 इस पे मैसेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट समय कहते हैं कि सर आपके पीडीएफ से हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा 100%, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से उससे प्रिपेयर करेंगे, है ना। मटेरियल भेजना हमारा काम है, गाइडेंस हम तक है, गाइड करना हमारा काम है, लेकिन पढ़ना और मेहनत करना आप तक है ना। ओके, हमारा मटेरियल आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनफ है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उससे अप्रोच करते हैं, आप किस तरह से उससे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज? पिछली बार एक कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल के लिए अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बताएगा। कोहिमा, ईटानगर, दिसपुर और ऐजवल। याद रखिएगा, हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है कि भाई आपको अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन आर्मी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर हो जाता है, और वीडियो के एंड पे आप लोग अपना अपना टोटल स्कोर भी जरूर बताते चलें। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 4 दिसंबर और 15 जनवरी। बताइएगा इंडियन आर्मी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अवार्ड से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, तो जरूर वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले। महावीर चक्रा, वीर चक्रा, परमवीर चक्रा और अशोक चक्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज परमवीर चक्रा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया?
KM कैरियप्पा, साम मनेक्षा, बिपिन रावत और PN थापर? बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज KM कैरियप्पा। ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माने जाते हैं। और इन करंटली कौन है? इन करंट जल्दी से बताएगा। आज का दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अब आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी कंट्री, कौन से देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? चाइना, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जापान। जापान को ही लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट? जल्दी से बताइएगा भाई, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन, यदि UNO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? पिछली बार भी एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिला था, इंस्ट्रूमेंट वाले थे ना। बताइएगा भाई, यदि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करा जाता है? हमारे इस चैनल पे आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाता है। हम केवल एक ऐसे टीचर हैं जो एक ही चैनल पे 3 से 4 एग्जाम को प्रॉपरली और कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट करें हैं, है ना, टारगेट करें हैं। बताइएगा, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पाइगोमोमीटर और हाइग्रोमीटर? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइगोमोमीटर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज? भाई लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल और एटम? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेल। सेल की बात करें, ये ह्यूमन लाइफ का स्मॉलेस्ट ऑर्गन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? हालांकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेशनल एंथम किन के द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा नेशनल एंथम ऑफ इंडिया लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बताइएगा भाई, आयरन, मर्करी, सोडियम और एल्युमिनियम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मर्करी इज करेक्ट आंसर। हमारी ओर से आपको वही वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे जो हमें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बेस्ड हो और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड हो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। और आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े ट्रस्ट के साथ इन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी कैंडिडेट्स का कैरियर तबाह हो। इसलिए हमारी फुल्ली कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए वही वाला कंटेंट लाया जाए जो इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया की वो कौन सी ऐसी स्टेट है जो जहाँ का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन माना जाता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात। याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट गुजरात ही है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू? अब आपसे पूछा गया कि भाई ऑपरेशन विजय किसके रिलेटेड है? 1962 वार, 1965 वार, करगिल वार या इंडो पाक वार 1971? बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज करगिल वार। करगिल वार के रिलेटेड ही ऑपरेशन विजय है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन से पिछली बार भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? शार्क, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन और टर्टाइल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉल्फिन। ओके, अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिन्होंने इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यदि बीएसएफ ट्रेडमैन 3588 पोस्ट पे फिजिकल के लिए सिलेक्शन पाई है और रिटन एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो वो डायरेक्टली
कहीं ना कहीं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज। अब आपसे कॉमन साल्ट का केमिकल नेम पूछा जा चुका है। ओके, और ये क्वेश्चंस नहीं, लेकिन इस बेस पे, इस अप्रोच पे, इस पैटर्न पे आपको पहले भी कहीं क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी की ओर से। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम बताएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम क्लोराइड इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। बताइएगा कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? वेनस, मार्स, जुपिटर और सटर्न। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मार्स इज करेक्ट आंसर। ओके, मार्स को ही रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। बताइएगा 1757, 1857, 1905 और 1942। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। किनके द्वारा अपॉइंट करा जाता है आर्मी स्टाफ के चीफ को? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल आर गवर्नड बाय विच एक्ट। इंडियन पेनल कोड, आर्मी एक्ट 1950, सीआरपीएफ एक्ट और पुलिस एक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्मी एक्ट 1950। सो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है जहाँ पे आपको प्रॉपरली तैयारी करवाई जाती है, या आप लोगों ने अगर अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं, जल्दी से भाई 9103742196 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आइए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के अपने अपने स्टेट, यूनियन, टेरिटरी को जरूर मेंशन कर दीजिएगा जहां से आप लोग हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं।